रामपुर की सुबह हमेशा की तरह चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज़ से शुरू हुई। गांव के बीचों बीच बाजार था और बाजार के कोने में एक छोले पूरी का ठेला लगता था। उस ठेले को चलाते थे दो भाई, मोहन और सोहन। दोनों भाइयों के छोले पूरी पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग दूर दूर से गांव में आकर उनके ठेले पर नाश्ता करते थे। लेकिन अच्छी कमाई के साथ साथ धीरे धीरे लालच भी उनके घर पर कदम रखने वाला था। सोहन, छोले में मसाला डाल दिया क्या? आज सोमवार है, भीड़ ज़्यादा होगी। हाँ भैया, सब तैयार है, बस तेल गर्म हो जाए तो पूरियाँ भी तल देता हूँ। देख, आज कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पिछली बार एक ग्राहक बोल रहा था कि पूरी बहुत ठंडी थी। अरे भैया, आप भी ना, हमारी पूरी खाकर लोग उंगलियां चाटते हैं। दोनों हंस पड़े। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ लग गई। अरे मोहन भैया, 4 प्लेट बनाओ। मेरे लिए छोले ज़्यादा रखना भैया। 10 पूरियाँ पैक कर देना भैया। शाम तक ठेला खाली हो गया। दोनों घर पहुंचे और हिसाब करने लगे। आज 3800 रुपये बचे हैं। इतना पैसा अगर मैं थोड़ा सा अलग रख लूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। उस रात जब मोहन पानी पीने बाहर गया, सोहन ने धीरे से 300 रुपये निकाल कर अपनी जेब में रख लिए। बस इसी बार रख लेता हूँ, अगली बार से नहीं रखूँगा। लेकिन यही इस बार अगले दिन फिर हुआ, फिर अगले दिन, और फिर ये सब रोज़ होने लगा। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या हुआ भैया? भीड़ पहले से ज़्यादा है लेकिन पैसे कम क्यों बच रहे हैं? अरे भैया, महंगाई बढ़ गई होगी, तेल मसाले सब महंगा हो गया है। हाँ शायद। मोहन को हल्का सा शक हुआ लेकिन उसने अपने भाई पर भरोसा किया। उधर सोहन अब पहले से ज़्यादा लालची हो गया। एक शाम, सुनिए जी, पहले हर महीने कुछ बचत हो जाती थी, अब तो मुश्किल से घर चल रहा है। आखिर बात क्या है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ठेले पर तो भीड़ पहले से ज़्यादा है, फिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? कोई तो बात होगी। उसी समय गीता वहाँ आ गई। गीता सोहन की पत्नी थी। दीदी, हर समय पैसों की बात करना भी ठीक नहीं होता। मैं पैसों की नहीं, हिसाब की बात कर रही हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मेरे पति हिसाब में गड़बड़ी करते हैं? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ये कहा कि कुछ गड़बड़ है। इशारा साफ है, आप कहना चाहती हैं कि सोहन चोरी कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा सोचती तो सीधा कह देती। तो बार बार आप मेरे सोहन का नाम क्यों लगा रही हो? धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। रोज मेहनत होती है फिर भी बचत नहीं हो पा रही, आखिर ऐसा क्यों? और मैं कह रही हूँ कि मेरे पति ईमानदार हैं। हर बात में आप शक करना बंद कीजिए। अगर ईमानदार हैं तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल आप अपने पति से पूछो, मेरे पति से नहीं। क्यों, ठेला क्या अकेले मेरे पति चलाते हैं? दोनों की आवाज़ ऊंची होती गई। पड़ोसी भी सुनने लगे। तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो ना, हर बात में दूसरों की गलती निकालती रहती हो, और तुम अपने पति की हर गलती छुपाती रहती हो। देखिए दीदी, जुबान संभाल कर बात करिए, वरना क्या करोगी तुम? उसी समय मोहन और सोहन बाहर आ गए। अरे बस करो तुम दोनों, पूरा गांव तमाशा देख रहा है। भैया, पहले भाभी को समझाइए, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने क्या गलत कहा है? अरे छोड़ो ना यार ये सब, क्या तुम दोनों। लेकिन उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कमला और गीता पहले की तरह बातें नहीं करती थी। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा आदमी आया। हाथ में पुरानी लाठी और आंखों में अलग ही चमक थी। बेटा, 1 प्लेट छोले पूरी देना। लीजिए बाबा। बूढ़ा आराम से खाने लगा, फिर अचानक बोला, तुम दोनों भाई हो? हाँ, हम दोनों भाई हैं। भरोसा करते हो एक दूसरे पर? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घर टूटने में देरी नहीं लगती। ये बात सुनकर सोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। 2 दिन बाद सुबह सुबह मोहन ठेले पर पहुंचा। अरे क्या हुआ भैया? पैसों वाला डिब्बा नहीं मिल रहा। दोनों घबरा गए। यहीं तो रखा था कल, पूरे 10,000 रुपए थे उसमें। पूरे बाजार में खबर फैल गई। सुना है चोरी हो गई है इनके यहाँ।
रात में मैंने किसी को बाजार में घूमते हुए देखा था। क्या पता कोई बाहरी चोर होगा शायद। उस रात मैं पहले से कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, तो अब चोरी का इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगा दो। मैंने कब कहा तुम्हारा नाम? लेकिन इशारा तो साफ ही है आपका। देखो गीता, बात समझने की कोशिश करो। महीनों से हिसाब नहीं मिल रहा था। रोज़ कमाई हो रही थी लेकिन बचत नहीं हो रही थी। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। अगर उसी समय सब लोग बैठकर हिसाब देखते तो आज ये दिन नहीं आता। घर चलाना आसान नहीं होता। बच्चों की ज़रूरतें हैं, राशन है, बीमारी है। मैं दुश्मनी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सच जाना चाहती हूँ। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पति को चोर ना समझो। तुम बार बार वही बात करती हो जिससे लगता है कि सारी गलती सोहन की है। कभी ये भी सोचो कि उसे कैसा लगता होगा, हमें कैसा लगता होगा। सोहन चुप बैठा था। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द उसके सीने पर चोट खा रहे हो। उस रात सोहन सो नहीं पाया। मेरी वजह से हो रहा है ये सब। भाभी और गीता लड़ रही हैं, भैया परेशान है। लेकिन अब सच बताऊं तो ये सब खत्म करने का मन कर रहा है। रात भर उसे नींद नहीं आई। 2 दिन बाद वही बूढ़ा आदमी फिर से ठेले पर आया। क्या हुआ बेटा, डब्बा मिला? नहीं बाबा, नहीं मिला। अगर चोर मिल जाएगा तो क्या करोगे? सज़ा दिलवाएंगे, और क्या करेंगे। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर अपनी थैली खोली और उसमें से वही पैसों वाला डिब्बा निकाला। अरे ये तो हमारा डिब्बा है। आपके पास कैसे आया? मैं ले गया था। दोनों भाई सन्न रह गए। आपने चोरी की? नहीं बेटा, मैं सच दिखाना चाहता था। फिर बूढ़ा सीधा सोहन की तरफ देखने लगा। लेकिन असली चोरी इस डब्बे की नहीं थी। सोहन के हाथ कांपने लगे। असली चोरी तो कई महीनों से हो रही थी। दोनों भाई शांत हो गए। क्या क्या मतलब आपका? मतलब ये कि तुम्हारा छोटा भाई थोड़ा थोड़ा पैसा छुपा रहा था। ये सुनते ही सबकी नज़र सोहन पर चली गई। सोहन, ये सच कह रहे हैं क्या? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सोहन रोते हुए बोला, हाँ भैया, सच है। मैं ही पैसे निकालता था। शुरू में लगता था कि किसी को नहीं पता चलेगा। बाद में मैं वापस भी रख देता था। लेकिन फिर लालच बढ़ता गया। हर दिन सोचता था कि बस आज आखिरी बार करूँगा। लेकिन आखिरी बार कभी आया ही नहीं। मुझे लगा था कि ज़्यादा पैसे जमा कर लूँगा तो जल्दी अमीर बन जाऊँगा। पर मैंने ये नहीं सोचा कि अपने ही भाई का भरोसा चुरा रहा हूँ। मेरी वजह से घर में झगड़े हुए। भाभी और गीता लड़ने लगी। आप भी परेशान हुए। मैं अपराधी हूँ भैया। कमला और गीता की आंखों में आंसू आ गए। तूने पैसे नहीं चुराए सोहन, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। और भरोसा टूटे तो आदमी अंदर से टूट जाता है। अगर पहले सच बता देते तो इतना कुछ नहीं होता। गलती बड़ी है लेकिन सच मान लेना उससे भी अच्छी बात होती है। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने पूरा हिसाब साफ रखा। कमला और गीता फिर से साथ बैठने लगी। ठेला पहले से ज़्यादा चलने लगा और अब जब भी कोई ग्राहक पूछता, अरे भैया तुम्हारे छोले इतने स्वादिष्ट क्यों हैं, तो मोहन मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि इनमें मसाले के साथ ईमानदारी भी मिली हुई है और लालच बिल्कुल नहीं है। गरम गरम पूड़ियाँ की खुशबू फिर पूरे बाजार में फैल गई। लेकिन इस बार दोनों भाइयों के दिलों में लालच नहीं बल्कि भरोसा और अपनापन था। यही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।